देखो, निवेश जो होता है ना, जैसे आप कोई चीज खरीद रहे हो, जैसे दुकान कर रहे हो ना, दुकान कर रहे हो तो दुकान में आपने पैसे जो अपने लगा दिए वो क्या किए, निवेश तो किए हैं पैसे कमाने के लिए। हाँ हाँ। हाँ, तो निवेश किया जाता है। निवेश को अगर हम ऐसे मतलब डिफाइन करें तो निवेश एक खर्च होता है जो मतलब उत्पादन क्षमता के विस्तार के लिए किया जाता है, और जिसमें जो है हम निम्न इक्विपमेंट को देख सकते हैं, जैसे मकान, भवन, मतलब भवन वही हो गया, और मशीन, और सारे जो उपकरण होते हैं वही। जैसे हमने कोई फैक्ट्री लगा ली तो हमने निवेश किया है फैक्ट्री के जरिए कि हम इतना मतलब प्रोडक्शन करेंगे, अब हमारा इतना आयात होगा, तो उससे हमारी जो इकोनॉमी है ना वो मजबूत होगी, और मतलब देश का जो इकोनॉमी है वो भी मजबूत होगी, ग्रोथ होगा देश का, है। हम्म। हाँ। हाँ। लेकिन जो निवेश होता है वो जो है ना नकारात्मक रूप से जो है इंटरेस्ट से जुड़ा होता है। इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, ऋण से, मतलब ब्याज से। ठीक है, अन्नू समझ रही हो? हाँ हाँ। हाँ, अब जैसे कि अगर आप मतलब दुकान अपना सोचो एक किराने का दुकान खोलना है, तो आपने जो उसमें पैसा लगाना है वो निवेश हो गया। अब अगर पैसा आपके पास नहीं है, आप किसी से कर्जा लोगी, जब कर्जा लेने आप जाएंगी, तो कर्जा जब लेंगे आप हाँ। किसी से, तो आपको वो देगा तो आपसे वो ना हर महीने मतलब ब्याज पे देगा पैसा, कि मतलब मुझे 3% 4% इतने ब्याज पे चाहिए। तब वो ना, और पता चला आप, हेलो, हाँ। पता चला आप पैसा ले लिए हैं और वो पैसा मतलब बाद में बढ़ा नहीं। मेरी, आवाज नहीं आ रही भैया तो। हेलो। हाँ, मैं एक बार फिर से ज्वाइन करता हूँ। हेलो। पिछले बार जो कराया था ना उसको एक बार रिपीट कर रहे हैं। निवेश और वो कराया था ना, आप मेरी आज सारी चीजें। हेलो। हेलो। आराम से। कहाँ? हेलो। हाँ। हाँ, मैं कह रहा था, अभी भी दोबारा आ रही है आवाज। आवाज रिपीट कर रही है। हाँ रिपीट हो रही है। अच्छा, कोई बात नहीं, कर लेते हैं ऐसे धीरे धीरे, ठीक है। हम्म। तो मतलब अगर हमने मान लो ये अन्नू, एक ना तुमको किराने का दुकान खोलना है। अब आप, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम किसी से जाओगी, कर्ज लोगी। माना तुम मेरे से कर्ज ले लियो कि भैया मुझे इतने पैसे दे दो, 10,000। मैंने तुमको ना ब्याज पे दे दिया पैसे, कि तुमको हर महीने मतलब 100 रुपये पे 3 रुपये मुझे देना होगा। अब उस हिसाब से तुमको ब्याज, तो वो जो मतलब ब्याज है ना वो तुम्हारे निवेश के साथ में जुड़ा हुआ है। अब अगर तुम्हारा व्यापार, तुम्हारा दुकान चल गया अच्छे से, तो तुम जो है पैसे खूब कमा लोगी, तब मेरे को पैसे दे दोगी। और अगर तुम्हारा दुकान नहीं चला, तब भी तो तुमको ब्याज हमको देना ही देना है, वो पैसा देना है कि नहीं देना है। हाँ। हाँ, तब वो जो है उसके साथ में जुड़ा रहेगा। आज का मतलब जो हमारा टॉपिक था ना वो था स्टिमुलस के बारे में था ना। प्रोत्साहन। तो स्टिमुलस किसको कहते हैं? स्टिमुलस आर्थिक प्रोत्साहन है सरकार द्वारा कमजोर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो उपाय अपनाए जाते हैं ना, उसी को कहते हैं। हाँ, ये कितने टाइप के होते हैं? ये नहीं पता, मैंने इसको इतना ज्यादा नहीं पढ़ पाई, मिला भी नहीं कुछ ज्यादा मुझे इसके बारे में। देखो, जो स्टिमुलस होता है ना, यह मतलब एक मतलब मौद्रिक या राजकोषीय नीतियों का मतलब एक मिश्रण होता है। जो मौद्रिक होते हैं या राजकोषीय जो नीतियां होती है उसका एक मिश्रण होता है।
इसको क्या करते हैं, जैसे जब देश में स्लो डाउन हो जाता है या मंदी आ जाती है, जैसे इन जैसे समस्या आ जाता है ना, देश के पास पैसा नहीं होता, उसका जो राजस्व वो जब नहीं उसके पास रहता, खत्म हो जाता है, तो उसमें क्या करते हैं ना, इसकी समस्या को ना समाधान के लिए स्टिमुलस को किया जाता है। और स्टिमुलस जो है ना 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे एक मौद्रिक स्टिमुलस और जो है एक राजकोषीय स्टिमुलस, ठीक है। ठीक है। हाँ, अब जो इसमें मौद्रिक स्टिमुलस है उसमें जो है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, उसमें मतलब ब्याज देनी पड़ती है और ब्याज दर जो है इसमें मतलब होता है, ठीक है। क्या होता है इसमें? ब्याज ब्याज इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट देनी पड़ती है ना? हाँ, मौद्रिक स्टिमुलस में, जैसे कि जब मंदी आ गई थी तो हमारे क्या नाम है, मनमोहन सिंह जी जो है, देखिए ना, सोना दे दिए थे, गिरवी में रखे थे, हाँ। तो कुछ ना कुछ मतलब वो देना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि देखिए इसमें एक चीज और हो सकता है, जैसे कि मतलब इसमें ना तरलता में मतलब वृद्धि भी आ सकती है, जैसे केंद्रीय बैंक जो है बॉन्ड खरीद सकता है, जो केंद्रीय बैंक होते हैं, जैसे कि एसबीआई वगैरह है ना, ये जो है ना एक हाँ। बॉन्ड खरीद करके मतलब उस हिसाब से मतलब बॉन्ड खरीद लिया, उसके बाद उससे भी पैसा मतलब करके उसके बाद उसको मतलब वापस कर सकते हैं, उसका मतलब भरपाई करने के लिए। हम्म। जैसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड था जो, तो सभी लोग क्या कि चंदा दिए थे ना उसमें, हाँ। तो चंदा दिए थे, वो है ना एक प्रकार का ऐसा बॉन्ड होता है, मतलब वो केंद्रीय बैंक जो है बॉन्ड खरीदता है उस समय। हम्म। हाँ, उसके बाद इसमें जो है ना एक होता है ना फिजिकल स्टिमुलस। फिजिकल स्टिमुलस में मतलब राजकोषीय स्टिमुलस उसको बोलते हैं, ठीक है। एक हाँ। मॉनेटरी स्टिमुलस होता है, एक फिजिकल स्टिमुलस होता है। फिजिकल बोलेंगे, फिजिकल नहीं, फिजिकल, FIS, ठीक है। हाँ। हाँ। हाँ, तो फिजिकल इसमें होता है, राजकोषीय स्टिमुलस में बोलते हैं, जैसे कि इसमें होता है कि एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक होता है टैक्स, और उस पे और इसमें एक होता है इसका इन्वेस्टमेंट। जो इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में मतलब जिस सरकार जो ना खर्चा कर सरकारी खर्च को मतलब रखते हैं, और टैक्स में क्या करते हैं कि विशेष रूप से जो मतलब आयकर होता है उसको रखते हैं। हेलो। हम्म। हाँ। और जो इन्वेस्टमेंट सब्सिडी होता है उसमें निवेश सब्सिडी होती है, जैसे कि कई कंपनियों को ना सरकार सब्सिडी देती है कि मतलब आप निवेश करिए। जैसे जब मंदी छाई थी देश में, उस टाइम में ना ग्लोबलाइजेशन कर रहे थे ना मनमोहन सिंह जी, बहुत सारे देशों को मतलब आमंत्रण दे रहे थे कि हमारे यहाँ आओ। जैसे जो इनको IMF से पैसा मिला था, वो कह रहे थे कि मतलब आप ना किसी कंपनी को मना नहीं करोगे अपने यहाँ निवेश करने से, हम्म। तो खूब हाँ। मतलब पैसा जो मतलब आएगा वो उसी में लगेगा। और मतलब जो देश है ना वो भी आके निवेश कर सकते हैं, तो उसमें ना उनको सब्सिडी भी दी जाती है कि आप और निवेश करें, आप और निवेश करें, ठीक है। लुक। ठीक है। हाँ, उसके बाद इसमें देखेंगे, इसमें यह कहा जाता है कि जैसे कि मंदी में जो मौद्रिक स्टिमुलस की तुलना में जो राजकोषीय स्टिमुलस होता है वह अधिक प्रभावी होता है। जैसे मंदी के समय जो मौद्रिक स्टिमुलस की तुलना में जो राजकोषीय स्टिमुलस होता है ना वो ज्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि उसमें जो है बॉन्ड खरीद सकता है बैंक, और ब्याज दर पे मतलब पैसा जो होता है वो बढ़ा देता है जैसे देश। लेकिन इसमें जो है फिजिकल स्टिमुलस में, राजकोषीय स्टिमुलस में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद GFCF इसमें देखेंगे। GFCF क्या होता है कि ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है। GF मतलब ग्रोस फिक्स्ड, और CF मतलब कैपिटल फॉर्मेशन। हम्म। हाँ, सकल स्थिर पूंजी निर्माण इसको बोलते हैं। इसमें निम्न का जो है समावेश, जिसमें निम्न चीजों का समावेश कर सकते हैं, जैसे कि रहने के घर, अन्य भवन और संरचनाएं।
क्योंकि जैसे जिस भवन में आप रहते हैं वो भी जो है ना मतलब पूंजी निर्माण में ही आता है, क्योंकि वो भी तो उसमें तो आपकी जो कमाई लगी है, आपकी जो पूंजी लगी है वो लगी है ना उसमें। हाँ। हाँ। अब एक है ना कल्टीवेटेड बायोलॉजिकल रिसोर्स, इसमें क्या करते हैं, इसमें जो जो पशुधन वगैरह होते हैं इनको इंक्लूड किया गया है, क्योंकि जैसे जो पशु वगैरह है, जैसे बफेलो हो गए, काऊ हो गए, ये सब भी तो ये सब जो है ना मतलब एक आय का साधन है ना, क्योंकि ये जैसे ये अगर दुग्ध उत्पादन हो रहा है इनसे, तो हम दूध को बेचते हैं तो उससे भी हम कुछ पैसा हम अर्न करते हैं। और इसमें हाँ। आप हाँ, इसमें आप ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी रख सकते हैं, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोडक्ट होते हैं, इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह होता है, जैसे जब सॉफ्टवेयर वगैरह कंपनियां बनाती हैं वो भी हम उसको बेचते हैं ना, उससे भी पैसा अर्न करते हैं। हाँ। और उसके बाद हम डिफेंस डिफेंस सिस्टम देखेंगे, इसमें जो रक्षा उपकरण होते हैं उस जैसे टैंक वगैरह, फाइटर जेट, ये चीजें भी हम बनाते हैं, तो इसका भी मतलब निर्यात करते हैं, मतलब बेचते हैं। भारत में जो है कुल जो जीएफसीएफ में सर्वाधिक योगदान रहने के मतलब सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो योगदान है रहने का ना, वो घरों से आता है, क्योंकि घर तो सबके पास होता है ना, घर। और उसके बाद सेकंड पे जैसे मशीन और इक्विपमेंट, क्योंकि फैक्ट्री वगैरह लगा होता है। हाँ। अब इसमें कहा गया है कि जो किसी राष्ट्र में जितना मतलब जीएफसीएफ होगा उतना ही उस राष्ट्र में जीडीपी की संभवता होगी। मतलब अब ये जो मैंने आपको जीएफसीएफ में बताया, क्या नाम है, बुफेलो, काऊ वगैरह, इन मतलब जितना भी पशुधन होगा और जितना मतलब आपके पास सॉफ्टवेयर वगैरह कंपनियां होंगी, जितने आपके पास रक्षा उपकरण वगैरह होंगे, उस देश की जो मतलब जितना मैन्युफैक्चरिंग होगा, जितना उत्पादन होगा उतने ज्यादा तो आपका जीडीपी होगा, क्योंकि जो उत्पादन होता है उसका लास्ट जो प्रोडक्ट होता है उसको हम जीडीपी में काउंट करते हैं। ठीक है। हाँ। उसके बाद इसमें देखेंगे आईकोर, ICOR, इसमें था ना, उसमें टॉपिक में था ना। हाँ है। हाँ, हाँ। तो आईकोर में क्या करते हैं, इसको बोलते हैं ना, आईकोर का जो फुल फॉर्म है इसको बोलेंगे इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। हेलो। हाँ। हाँ, बुद्धिमान पूंजी निर्गत अनुपात, वृद्धिमान इंटेलेक्ट, ठीक है, इंक्रेटिमल। ठीक। हाँ, मतलब होता है बुद्धिमान पूंजी, आउटपुट रेशियो मतलब होता है निर्गत अनुपात। ठीक है। ठीक है। हाँ, इसमें क्या होता है कि जैसे कि इसमें ना एक मतलब सर वो बताए थे, फार्मूला फॉर्मूला बताए थे कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, जैसे कि अगर मतलब कई प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, मतलब कि अगर क्या कैसे बताएं मैं आपको, जैसे कोई प्रॉपर्टी होती है ढेर सारी, उसको ना, हेलो। हाँ। हाँ, कहते मतलब इसमें जैसे कि इस अनुपात में आयकर जो है ना पूंजी का उत्पादन में जो विपरीत संबंध रखता है, जैसे कि मतलब अगर जैसे कि ये सोचो, जैसे कि अगर हम पहले सेविंग कर रहे हैं ना। हाँ। हेलो। हाँ। हाँ बोलो, बोली, सुन रहा भी है। हाँ, जैसे कि अभी ये देखो आईकोर में क्या करते हैं, जैसे पब्लिक जो कैपिटल प्रोबेबिलिटी है ना, जैसे वो घट रही है, तो जो कैपिटल, और अगर मान लो कैपिटल प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है,
तो उसको हम इस प्रकार देखेंगे, जैसे कि बचत और जो निवेश की भूमिका है ना, वो मतलब जैसे आपके पास अगर पैसा आप कमा रहे हैं ढेर सारा ना, हम्म। आप पैसा कमा रहे हैं, तो आप पैसे को ना मतलब कहीं निवेश करना चाहेंगे। हेलो। हाँ। अब फिर निवेश करेंगे तो फिर वो ना उसको जो है उसका कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब जब निवेश करेंगे, आप पैसा कमाएंगे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग वगैरह बनवाएंगे, तो कैपिटल फॉर्मेशन वो ना मतलब एक बड़ा रूप ले लेगा वो। हाँ। फिर उसके बाद आप ना उसकी मतलब प्रोडक्टिविटी को मतलब और बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद जब प्रोडक्टिविटी और बढ़ेगी, तब उससे जो है ना इनकम आपको होगा। फिर अगर फिर आप जब पैसा कमाएंगे, फिर वो सेविंग करेंगे। मतलब ये चक्र चलता रहता है। हाँ। शायद समझ पाई कि नहीं, आप बताइए ना एक बार, क्या मैं बताया हूँ। थोड़ा कम ही समझ में आया भैया, ये मैं पहली बार पढ़ रही हूँ इसको, पहले अच्छा, नहीं पढ़ा ये। मैं कह रहा हूँ जैसे हाँ। आपके पास मान लो 100 रुपए हैं, हाँ। ठीक है। आपने आपका जैसे कि आप रोज डेली 1,000 रुपये कमा रही हैं। हाँ। आप उसमें से 100 रुपये का मतलब 900 रुपये सेविंग कर रही हैं और 100 रुपये खा जा रही हैं, ठीक है। ठीक है। अब जब सेविंग कर रही हैं 900 रुपये, तो आप उसका जो सेविंग कर रही हैं वो किस लिए कर रही हैं? कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगी, कहीं लगाएंगी ताकि और कमा सकें। तो इन्वेस्टमेंट करेंगी तो उससे जो है कैपिटल फार्मेशन उसका हो जाएगा। जैसे इन्वेस्टमेंट करेंगी तो जहाँ पे लगाएंगे, जैसे कोई आप फैक्ट्री खोल रही हैं, आप अगर मकान बनवा रही है, तो उसका कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। अब उसमें क्या करेंगे, आप जो है प्रोडक्ट बनाएंगी। जैसे कि अभी ओप्पो वाला, ओप्पो जो कंपनी का मालिक है, वो चाहे तो उसके पास पैसा है, सेविंग करके रखा है बचा करके। अब उसको क्या करेगा, निवेश करने के लिए निवेश करेगा। तो निवेश करने में उसका जो मतलब बिल्डिंग बनवाएगा, फिर वहां पे जो फैक्ट्री कंपनी मशीन इक्विपमेंट लगवाएगा, तो उसका कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो उसमें ना वो ना प्रोडक्टिविटी करेगा, मतलब उत्पाद करेगा। जब वो उत्पाद करेगा, तब फिर उसको उत्पाद को ले जाके मार्केट में बेचेगा, तो उसको क्या मिलेगा, इनकम होगा उसका, उसकी आय बढ़ेगी। फिर वो हाँ। सेविंग करेगा, फिर हाँ। सेविंग करेगा, फिर ठीक है। हाँ। इन्वेस्टमेंट करेगा। हाँ। अब समझ में आया कि नहीं, आ गया। क्या बताया हूँ? ये है, जैसे हम कहीं से इनकम कर रहे हैं तो उस इनकम में से जो कैपिटल या पूंजी हम सेव करके रख रहे हैं आगे इन्वेस्ट करने के लिए, और हाँ। फिर इन्वेस्ट कर जिस जिस भी चीज पर इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कोई फैक्ट्री वगैरह बनाएंगे, तो उसमें जो भी जो निवेश तो करना ही पड़ेगा, जो सामान लगेगा उसमें उसमें भी फिर उसको करने से जो प्रोडक्शन करेंगे, और उस प्रोडक्शन से फिर से इनकम करेंगे, और फिर ऐसे ही उसमें से आगे के निवेश के लिए पूंजी हाँ। बचाएंगे। जो पूंजी हम अलग से बचा रहे हैं निवेश के लिए, उसको हाँ। कहेंगे ये ICOR। हाँ, क्योंकि जो मतलब लोग होते हैं ना, वो अपने इनकम का सारा पैसा खा नहीं जाते, उसका एक भाग वो हाँ। बचा के रख लेते हैं। हाँ। सृष्टि दीदी, समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है, सब उड़ के जा रहा है, कुछ मिल है नहीं रहा मुझे, नेट से समझ में आता नहीं ढंग से। अच्छा, वो मैं भूल सुन गया रही हूँ भेज। और कुछ तबीयत अभी मैं इसको नहीं है। भेज दूंगा, ठीक है, पहले भेज ही दूंगा मैं। हम्म। आज बस सुन ही रहे हैं उसका, मैं कुछ नया तो भी तबीयत भी थोड़ी ऐसा लग रहा है, बुखार उखार आने वाला। पढ़ते चलो आगे। अब इसमें जो है ना, क्या है कि आगे में क्या था वो? आगे वो आएगा मानव विकास सूचकांक, SDG गोल्स है, सतत विकास। हाँ, ये था ना कि ग्रोथ वर्सेस जो है वो डेवलपमेंट ना। हाँ। हम्म। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि यह कहा जाता है कि जो मतलब समृद्धि बनाम विकास, मतलब कि अगर ग्रोथ मतलब किसको कहेंगे, किसको डेवलपमेंट कहेंगे, ये बताओ। सम ग्रोथ और डेवलपमेंट वैसे तो दोनों सुनने में एक जैसी है, किसी चीज का विकास आगे बढ़ाना।
नहीं, ग्रोथ होती है जैसे कोई चीज हम काम कर रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट हो रहा है, मतलब वो विकास हो रहा है उसमें, और डेवलपमेंट विकास हो चुका, विकसित। नहीं, वो तो विकास तो होता भी है। ये सब पता नहीं, देखो ये बताएंगे भैया क्या होगा। अनु तुम ग्रोथ बताओ, तो ही होगी ना, ग्रोथ बढ़ती चली जा रही है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है अनु? हमें सब आता है। क्या बोल रही हो? अनु कहाँ रह के बात करती है, इसके अभी तो साल भर हो गए, इससे हमेशा ऐसे नेट कनेक्ट क्यों नहीं होता, कटी कटी आवाज आती है। अच्छा, ये देखो क्या होता है कि जो मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट में होता है ना, वो होता है मतलब समृद्धि। ग्रोथ मतलब समृद्धि, मतलब और उसका मतलब होता है डेवलपमेंट मतलब विकास होता है। हाँ। हाँ, अभी जीडीपी को लोग बोलते हैं ना ग्रोथ कर रहा है, विकास नहीं बोलते, है ना? जो लगा था हाँ, और अभी मतलब और अगर सड़क वगैरह बन रहा है तो उसको देखो क्या बोलेंगे कि मतलब ये ना विकास विकास। इतना हो गया, डेवलपमेंट हो गया, डेवलपमेंट हो गया। तो दोनों में अंतर कुछ होगा तभी तो। और क्या। तो क्या कहते हैं कि जो समृद्धि को जो है ना मात्रात्मक होती है, जो समृद्धि होती है मतलब ग्रोथ होता है, वो मात्रात्मक होती है, वो मात्रा में होती है कि मतलब इतना मतलब ग्रोथ हुआ ना। और जो उत्पादन होता है अथवा जो आय में होने वाली परिवर्तन में को प्रदर्शित करता है, वो ना डेवलपमेंट में आता है। जैसे जो विकास होता है ना वो गुणात्मक होता है, और जो समृद्धि होती है ना वो गुणात्मक नहीं होती। जैसे मतलब जैसे कि लोग कहते हैं कि ये इतना मतलब बहुत तेजी से विकास, जैसे कोई देखो पौधा वगैरह रहता है, कोई पेड़ रहता है, तो उसको ग्रोथ नहीं बोलेंगे। हेलो, जैसे कि अभी सड़क निर्माण वगैरह हो रहा है तो उसमें देखो गुणवत्ता नहीं निकालते। जैसे देखो सड़क पुल वगैरह बनता है तो बोलते हैं ना इतना डेवलपमेंट हुआ, तो उसके बाद में उसकी गुणवत्ता निकाली जाती है, उसको काट करके कि इसमें मतलब क्या क्या मटेरियल डाला गया, तो उसका गुणवत्ता निकाली जाती है ना। तो उसको बोले जो मतलब विकास होता है ना वो गुणात्मक होता है, लेकिन जो समृद्धि होती है ना, जो मतलब वो होती है तो वो जो है ना गुणात्मक नहीं होती, वो जो है ना मात्रात्मक होती है कि मतलब इतना समृद्धि हुआ, इतना परसेंट बढ़ गया। ठीक है। ठीक है। हाँ, समझ में आया कि नहीं उसमें? हेलो, हाँ। हाँ अब डेवलपमेंट और ग्रोथ में समझ में आया कि नहीं क्या होता है? आ गया आ गया। बताओ। डेवलपमेंट हो गया मतलब भौतिक, भौतिक दिखेगा मतलब, और उत्पादन में डेवलपमेंट, और ग्रोथ हो गया मात्रात्मक विकास, मात्रात्मक में होता है विकास, वो ग्रोथ। हाँ, ग्रोथ जो है मात्रात्मक होता है और विकास जो है गुणात्मक होता है। गुणात्मक। हाँ, जैसे कि आप देखोगे कि अगर कोई लड़का है, उसकी मतलब उसका ग्रोथ हो गया, तो उसमें पता नहीं उसके पास कौन से गुण हैं या नहीं है, पता नहीं वो बुद्धिमान है या नहीं है, उसके बस मतलब उसका विकास तो मतलब वो हो गया ग्रोथ, लेकिन उसके अंदर में क्या क्या चीजें हैं वो चीजें नहीं है। लेकिन अगर डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट में उसकी जो गुणवत्ता है उसको देखी जाती है कि मतलब ये चीजें मतलब योग्य है या नहीं है। अन्नू समझ में आया कि नहीं? हेलो, हाँ, समझ में आया कि नहीं? आ रहा है कुछ कुछ।
पढ़ के मैं भेज दिया करूंगा, पढ़ के आना तब आएगा ज्यादा। अब क्या है कि जीवन की एक अच्छी गुणवत्ता में जो है आय या ग्रोथ महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कुछ अन्य बातों की आवश्यकता होती है, जैसे कि अच्छा स्वास्थ्य, ज्ञान आदि। विकास में आय या ग्रोथ, ज्ञान, अच्छा स्वास्थ्य आदि उन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है जो जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि हम देखेंगे एक डायग्राम के अनुसार, जैसे क्या है कि इनकम, आय, अगर आपके पास आय अच्छी होगी तो आपका जो स्वास्थ्य भी बहुत बढ़िया होगा। हेलो, और जब आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया होगा तो आपके पास जानकारी भी रहेगी, क्योंकि तब आप पढ़े लिखे होंगे। और जब आप पढ़े लिखे रहेंगे तो फिर आपका आय बढ़िया रहेगा। इसका चक्रण चलेगा ऐसे। जैसे कि आप अगर स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, तो आपके पास हर चीज का ज्ञान होगा, पढ़ाई लिखाई होगा ना। और अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, आपके पास आय मतलब जिसके पास पैसा है वो बंदा, जिसके घर में देखो पैसा रहेगा, उनके घर के लड़के सारे पढ़ने लिखने वाले होंगे। कुछ जो नहीं होंगे वो कहीं ना कहीं, लेकिन मतलब कोई ना कोई टेक्निक सीख के ही कमाते ही होंगे। या तो मंद बुद्धि होंगे तो बात अलग ही है। हाँ, तो इसमें कहा गया कि जो डेवलपमेंट होता है वो जीवन की गुणवत्ता के लिए होता है, मतलब डेवलपमेंट इक्वल टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। हाँ, मतलब HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब देखेंगे, ठीक है, मानव विकास सूचकांक। हाँ, इसमें कहा गया कि कौन सी संस्था इसे तैयार करती है। उसके बाद इसमें कहा गया कि जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्रेस होता है ना, प्रोग्राम होता है, यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, 1990 से ये चल रहा है। इसमें HDI के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले आयाम और सूचक हैं। जैसे कि इसमें क्या करते हैं, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात की जाती है कि हर देश की जो मतलब गुणवत्ता है, हर देश के मतलब जो लोग हैं उनका मतलब उनके अंदर में क्या सुधार हो रहा है, कि उनके जीवन में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। क्योंकि जो WHO वगैरह क्या करते हैं, ये सब मॉनिटर करते हैं ना। ये सूचकांक 4 क्षेत्रों पर आधारित होता है। हाँ, बताइए। स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष पर, दूसरा स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष पर, और तीसरा जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, और चौथा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। इस सूचकांक की मदद से समय के साथ देशों के विकास स्तर में बदलाव का पता लगाया जाता है। यह किसी देश की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए भी एक पूरक मैट्रिक उपलब्ध कराता है। अभी हमारा है कितना SDI 2024, 134 23-24 की रिपोर्ट में 134वें स्थान पर था। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134वां। 25 की भी आ रही है क्या लिस्ट? हेलो, मैंने 25 की भी लिस्ट जा रही है, 25 की नहीं, वही चल रही है 23-24 की। समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रही हैं। मैं लिस्ट पूछ रही थी, मतलब SBI की जो इंडेक्स जारी करता है उसमें भारत की रैंक कितनी है? ये नहीं पता है दीदी इस टाइम में। 135, 134। 23-24 की जो रिपोर्ट है 2023-24 की रिपोर्ट जो आई है SBI की, उसमें भारत का स्थान 134वां है।
अच्छा यही लास्ट रिपोर्ट है अभी। और अच्छा अभी अभी हाल फिलहाल में से आई नहीं है। हाँ, 134वां स्थान। अच्छा। अब इसमें देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम्म। है ना। हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सतत विकास और सतत विकास। इस सतत विकास में ही एजेंडा 21 है ना, इसके अंदर ही है ना कि एजेंडा 21 अलग है। इसमें नहीं है। पूनम, हाँ, अलग है ना एजेंडा 21 अलग है। आवाज नहीं आ रही। ठीक है। हाँ, आ रही है, बोलो। रुक जा, रुक जा, उधर जा। हेलो। हाँ हाँ, बताओ सतत विकास लक्ष्य। हाँ, सतत विकास लक्ष्य होता है, क्या होता है कि इसको ना धारणी विकास या संपोषणी विकास या जो है सतत विकास सतत विकास कहते हैं, ठीक है। हाँ इसमें जो है ब्रंटलैंड आयोग जो है ना, हेलो हेलो, हाँ हाँ हाँ, इसमें ब्रंटलैंड आयोग जो है 1900, हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, ब्रंटलैंड आयोग 1987 में आई थी ना। उसने कहा था कि ये जो है जो संसाधनों के इस्तेमाल से संसाधनों के इस्तेमाल में अंतर पीढ़ी समता धारणी विकास है। मतलब कि वर्तमान पीढ़ी प्लस जो है ना उसका जो फ्यूचर देखा जाएगा, जो मतलब कि भावी पीढ़ी है, उसके मतलब संसाधनों का जो रिसोर्स का मतलब इस्तेमाल है। क्योंकि जैसे अभी हम लोग ना पर्यावरण वगैरह के मुद्दे पे मतलब होती है ना मीटिंग वगैरह, हेलो, हाँ, हाँ तो उसमें क्या होता है कि हम लोग अभी देखो क्या करते हैं कि सारा जो मतलब संसाधन है वो अभी यूज कर रहे हैं। तो मतलब इसमें कहा जाता है कि मतलब जो है कुछ चीजें मतलब हमें अपने फ्यूचर के जो मतलब हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी मतलब हमें ही सोचना चाहिए, और उसके लिए हमें सारा संसाधन आज नहीं यूज कर हाँ, लेना चाहिए। हेलो, उसके लिए ही हो रहा है, भविष्य की पीढ़ी को भावी पीढ़ी को बचाने के लिए हाँ ये लक्ष्यों को करा है। हाँ, मतलब हमको इसे सतत तरीके से करना चाहिए। और हेलो, और उसके बाद ना इसमें दीदी, आवाज कट रही है। हेलो, मेरे में कट रही है, सब में कट रही है। किसकी कट रही है हाँ, आवाज? हाँ हाँ, आ रही है, हाँ, बहुत आ रही है। इसके बाद इसमें है ना ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी क्या होता है? ग्रीन जीडीपी है जिसमें प्रदूषण न हो। जैसे ग्रीन ग्रीन जीडीपी में क्या होता है कि जो है ना इसको बोलते हैं ना पर्यावरण को मतलब पर्यावरण 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 कारकों को शामिल किया गया इसमें। हाँ, इसमें कहा गया कि जैसे जो पर्यावरण को पहुंचने वाली जो क्षति है, अनुमानित क्षति, उसका जो है मूल्य को उसके मूल्य के बारे में बताया गया है। जैसे कि जो पर्यावरण वगैरह हमारा नुकसान हो हाँ रहा है, उसकी जो अनुमानित मतलब इतना मतलब नुकसान हो गया, उसकी अनुमानित शुल्क के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं, है ना। हाँ, हाँ हाँ, और इसमें क्या होता है कि हेलो, 2013 में ना एक मतलब क्वेश्चन आया था इसी का। आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, 2013 में क्वेश्चन आया था ना, उससे क्या नाम है कि एक ना भूटान के राजा थे, नरेश थे, उनके द्वारा कहा गया था मतलब ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस के बारे में। मतलब ना भूटान के जो है नरेश के द्वारा मतलब दिया गया था कि ग्रोस नेशनल जो हैप्पीनेस है ना, हेलो,
हाँ बोलिए। सबसे जो शांत प्रिय और खुशहाली देश है ना वो नेपाल है ना। हेलो हेलो। हाँ जो भूटान के राजा के द्वारा जो है देखिए सबसे छोटा देश है नेपाल, जो कि मतलब बहुत खुश वगैरह खुशी के मामले में है ना वो आगे। हाँ तो उसने ना वहाँ के जो नरेश थे ना भूटान के, वो ये ना एक फंड एक मतलब वो दिए थे, नियम दिए थे उसका, उसको कहते हैं ना GNH मतलब ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। उसके बारे में कहा गया था कि मतलब इसमें जो है निम्न प्रकार का समावेश किया गया था, जैसे कि मतलब धारणी विकास को लिया गया था कि जो हम विकास कर रहे हैं ना उसको मतलब एक धारणी होना चाहिए। ये नहीं कि मतलब किसी हम पेड़ पौधों को ज्यादा उत्खनन कर दे रहे हैं या ज्यादा पेड़ पौधों को काट दे रहे हैं, तो ऐसा विकास हमको नहीं चाहिए। ऐसा विकास होने से क्या फायदा कि जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी को मतलब नुकसान उठाना पड़े। और हमारा जो मतलब दिन प्रतिदिन जो है ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है ना, और तो उससे जो है क्षति होगी, जो हमारे आने वाली पीढ़ी रहेगी उसको नुकसान उठाना पड़ जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा था ये कि पर्यावरण का हमको संरक्षण करना चाहिए। जो हमारा पर्यावरण है ना, जैसे कि हम कहीं कूड़ा कचरा वगैरह ना फेंकें, और जो मतलब क्या करते हैं लोग ना पॉलीथीन वगैरह प्लास्टिक वगैरह देखेंगे इस सर्दियों में ना जला देते हैं, खूब धुआं होता है ताकि, और ये क्या नाम है पराली वगैरह खूब फूकेंगे तो इससे क्या होता है हमारा पर्यावरण दूषित होता है, क्योंकि वो जो हम मतलब सांस लेते हैं ना वो कहीं ना कहीं हमारी जो जीवन प्रत्याशा है उसको कम कर दे रहा है। हाँ हाँ, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि इसमें जो है तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा था कि जो सांस्कृतिक मूल्यों का रख रखाव करना चाहिए, तो उससे भी खुशहाली होती है। जैसे कि अगर आप अपनी संस्कृति सभ्यता को लेकर के मतलब अवेयर हैं, तो आप देखेंगे ना खुशहाली लोगों में रहती है। दिवाली वगैरह आ जाती है, लोग कितने खुश होते हैं, बहुत ज्यादा खुशी रहती है लोगों के अंदर। उसके बाद देखिए इसमें कहा गया था, इसको मतलब एक हम ना वक्र के द्वारा दर्शाया गया था कि मतलब अगर हम इसको लेकर चले मतलब यू आकार में बनेगा, कि मतलब एक तरफ मतलब अभी मतलब अगर हम पहले जैसे कि कुछ समय पहले हमारा जो मतलब पर्यावरण था ना वो बहुत मतलब साफ सुथरा था, लेकिन अभी धीरे धीरे इतना बढ़ गया है। अब जब इसको हम कम करें तो ना धीरे धीरे ये कम होगा, तो मतलब तो ये ना एक यू आकार का रूप ले लेगा। इसमें क्या है कि जो मतलब लोग हैं उनकी जो है ना जीवन प्रत्याशा कम होगी। पहले जैसे कि हम ज्यादा मतलब हमारा जीवन था, अभी धीरे धीरे ना बीच में ना जैसे कि जब अभी हमारे पास हम क्योंकि जो है जो ऊर्जा है जैसे पेट्रोलियम वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादा कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं, तो इससे जो है ना हमारा जो मतलब ऊर्जा है, हेलो, हाँ तो इससे जो है हमें ना वो हो रहा है, तो इसके वजह से हमें अ, नुकसान होगा। जो हमारी प्रति व्यक्ति है मतलब जीवन प्रत्याशा वो भी कम होगी, और जो हमारी आय है ना वो भी कम होगी। मतलब इससे प्रति व्यक्ति आय भी जुड़ा रहता है ना इससे। हम्म उसके बाद हम देखेंगे ना इसमें मतलब अंतर पीढ़ी क्षमता भी बढ़ती है, जैसे कि क्या करते हैं कि, हेलो, हाँ बोलो भैया। अब यहाँ से कल करें क्या? ठीक है। हाँ, पांचवा छठवा वहां तक दिया था। अब आगे, हाँ आगे जो हमारा मतलब टॉपिक है वो है ना कार्बन टैक्स। बता दे रहा हूँ, उसमें भी डाल दूंगा। कार्बन टैक्स है और कार्बन क्रेडिट है। उसके बाद देखेंगे आ, उसके बाद इसमें ये देखेंगे क्या भारत में कार्बन कर है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसमें ठीक है। देखेंगे नेट जीरो कार्बन। उसके बाद देखेंगे कार्बन बॉर्डर टैक्स। उसके बाद इसमें देखेंगे ग्रीन वॉशिंग। हम्म। और देखेंगे इसमें सर्कुलर इकोनॉमी, चक्रीय अर्थव्यवस्था, लीनियर अर्थव्यवस्था। और इसमें देखेंगे सोशल कैपिटल, ठीक है, ह्यूमन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन।
और देखेंगे इसमें हम ना अभी डाल देते हैं, ठीक है? ठीक है। इसमें जितने प्रकार की रिकवरी होती है, रिकवरी भी देख लेंगे। ठीक है। हाँ, अब अच्छे से करके आइएगा, ठीक है? थोड़ा टाइम से आ जाया करो तो जल्दी थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। ठीक है भैया। ठीक है सिस्टर। ठीक है। ठीक है आज संध्या। थैंक यू दोस्तों, आप लोग जो है पूरा वीडियो देखिएगा। इकोनॉमी का जो हमारा डिस्कशन था। धन्यवाद।